ओके, सो हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं ना? सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला होगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले में सबसे पहले हम इंक्रीजिंग वाला देख लेंगे। इंक्रीजिंग वाला जैसा होगा उसका जस्ट उल्टा हो जाता है डिक्रीजिंग वाला, ठीक है? तो उसके लिए भी लोड नहीं लेना है, सेम ही चीज़ होता है, बस उसका ग्राफ पलट जाता है और कुछ नहीं। खैर हम बता देंगे अभी, क्लियर है? चलिए तो इसको मिटा देते हैं, है कि नहीं? चलिए, सो ज़रूरत की चीज़ें जो है वो मतलब रख ली गई हैं और जो ज़रूरत नहीं है उसको हम लोग मिटा दिए हैं। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो वो कैसा होगा, ठीक है? कोई दिक्कत? इसको कहा नहीं इतनी करवा ली। आप ध्यान रखिएगा कि ये मेरा इंक्रीजिंग वाला होगा, वेलोसिटी मेरा कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, समझ गए? सपोज दैट, अब मेरे ख्याल से टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, जब ज़ीरो होगा तो वो ज़ीरो, ठीक? अच्छा, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीज में वाले में भी हमने कहा था विच वॉज इनिशियली एट रेस्ट। बोलो सही बात है ना? ये सब एकदम ध्यान रखना है, इनिशियली एट रेस्ट, शुरुआत में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है। तो इसका मतलब है कि जब टाइम जीरो था तो आपका ऑब्जेक्ट भी वेलोसिटी जीरो थी, ठीक? क्लियर? कोई दिक्कत? फिर जब T1 हुआ, जब T1 टाइम आया, ठीक है, तो आप V1 में चले गए यहाँ पर, ठीक ना? कि नहीं? लेट अस अज्यूम कि ये पॉइंट A है, ठीक, एंड ये वाला मेरा पॉइंट B है, ठीक? उसके बाद जब T2 हुआ तो आप V2 में आ गए, समवॉट लाइक दिस, पॉइंट C में। फिर जब T3 आया फिर आप V3 में आ गए, यहाँ पर पॉइंट D, ठीक? फिर जब T4 था आप V4 में आ गए, कुछ ऐसा, समझ गए? इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आप सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसका कंक्लूजन क्या होगा? इसका कंक्लूजन हमारा यह है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी विच इज इनिशियली एट रेस्ट is a straight line passing through the origin से पास कर रहा है। ओरिजिन से पास कर रहा है मतलब शुरुआत में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर था, समझ गए? ओरिजिन से पास कर रहा ना, तो शुरुआत में आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। क्लियर? कोई दिक्कत? ये हो गया कंक्लूजन, ठीक ना? फिर से आपको इसमें भी सेम चीज़ आपको पूछी जा सकती है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। आइए फिर से हम कर लेते हैं, लेट अस फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, फाइंडिंग द एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्या? एक्सेलरेशन नहीं है ये, एक्सेलरेशन। हाँ, फाइंडिंग द एक्सेलरेशन बिटवीन, फिर से कर लेते हैं, B एंड D, ठीक ना? तुम लोगों को फेवरेट टाइप का लग रहा होगा ना B एंड D। चलो ठीक है, A और D कर देते हैं, बिटवीन A एंड D, ठीक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? A और D भी बता देंगे हम, तो बोलते हैं पहले B और D देख लो, ठीक है? बिकॉज B और D विल रिक्वायर यू टू हैव समथिंग मोर, आपको थोड़ा सा और उसमें ऐड ऑन करने की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि A और D में नहीं होगा, ठीक है? वो ऑलरेडी एडेड है। कैसे, ये अभी हम आपको दिखा देंगे। समझ गए? समझ गए? मुझे आता है इसलिए हम ये सब प्रिडिक्ट कर सकते हैं, दिख जाता है ना। आप भी धीरे धीरे जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी दिखेगा। नहीं नहीं नहीं, ये वाला ठीक। सो फाइंडिंग द एक्सेलरेशन बिटवीन B एंड D। अच्छा, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग? सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द ग्राफ, ये हम जानते हैं, जानते हैं ना? सेम चीज़ है, बस इसको हम प्रूव करना चाहते हैं, तो ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ये कर ले, ठीक ना? चेंज इन वेलोसिटी बाय
टाइम। ठीक, कोई दिक्कत? सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अच्छा, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि ड्रॉ BE परपेंडिकुलर ऑन DQ। ठीक है, बोले तो ये वाला, ये हमारा DQ और आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाना है ऐसे, ये हो जाएगा मेरा DE, आई मीन BE। ठीक ना? फाइन, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, चेंज इन वेलोसिटी इज वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। ठीक है, तो टाइम फाइनल मेरा कितना होगा? D है मेरा T3 और B है मेरा T1, T3 माइनस T1। अरे देखो ना, D कब था? T3 में, B कब था? T1 में। तो टाइम कितना इलैप्स हुआ? टाइम ये वाला इलैप्स हुआ ना, ये टाइम इलैप्स हुआ, तो T3 माइनस T1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पर देख लो, वेलोसिटी फाइनल इज पॉइंट D पर, ये वाला पॉइंट D, ये देखो V3 है ना, ये कितना है? DQ माइनस VI, ये वाला BP अपॉन T3 माइनस T1, राइट? DQ क्या है? DQ इज V3 माइनस BP क्या है? V1 अपॉन T3 माइनस T1। ये क्या है? चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ y एक्सिस। देखो ना, V3 में से V1 घटाएंगे तो ये बचेगा, तो ये y एक्सिस में चेंज हुआ ना, हो रहा है? सो V3 माइनस V1 इज चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ y एक्सिस। और T3 माइनस T1 बोले तो यहाँ से यहाँ घटा दो, ये बचेगा, ये चेंज कितना हुआ? चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ x एक्सिस। बोलो सही बात? सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ x एक्सिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये लो, इसमें भी आ गया स्लोप। इसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा, ठीक है? सिंस के पिछले वाले में बताए थे, इसलिए ज़्यादा हम लिख ले रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फिर से आ गया एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप, आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? हमने कहा कि पुराने वाले में से ही जैसा आप एक बार इसको ध्यान रख लीजिए, बाकी सब में भी हम इसी तरीके से प्रूफ कर देंगे, दिक्कत नहीं होगी। समझ गए? सपोज दैट यहाँ पे कोई वैल्यूज़ रह जाता तो वैल्यूज़ वाला कर लेते। अभी जैसे हमने कहा कि A और D के बीच में मुझे निकालना है, सेम चीज़, वो भी वही चीज़ रह जाता। A और D के में भी निकालना होता तो हम क्या करते? वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल, तो ये हो जाता है DQ माइनस A वाला है, यहीं पे रह जाता है, A वाला ही रह जाता। क्लियर कि नहीं? कोई दिक्कत? तो इससे मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि A के बाद कुछ है नहीं, तो यहाँ पे 2 डिजिट जैसे आया ना, ये वाला वैल्यू मुझे दिख रहा था, बट A केवल ले लेते तो केवल वहाँ पे 0 माइनस होता, DQ माइनस 0, क्योंकि A का वैल्यू 0 है ना, तो DQ माइनस 0 करना पड़ता। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए इसको छाप लेंगे, मिटा दें। ओके, चलिए अब फाइंडिंग द डिस्प्लेसमेंट है ना? अगला डिस्प्लेसमेंट था ना? फाइंडिंग द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन B एंड D। तुम्हारा ऐसे भी हो जाएगा, बता देंगे। फाइंडिंग द डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी नो दैट कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये लिखेंगे हम दिखाएंगे कि कैसे एरिया अंडर वीटी ग्राफ आएगा। इसमें भी आएगा, बिल्कुल आएगा, इसमें भी एरिया अंडर वीटी ग्राफ ही आएगा। समझ रहे हो? कैन यू टेल मी, सबसे पहले तो मुझे ये देख के बताइए कि B और D पॉइंट्स को लेकर के हम कौन सा शेप बना सकते हैं? ट्रायंगल। जी, ट्रायंगल ही है, ट्रायंगल ही है। सो डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना हुआ है?
बी और डी के बीच में वेलोसिटी कितना हुआ है, वेलोसिटी कितना हुआ है, इतना माइनस इतना, देखो ना, इतना माइनस इतना इज ये वाला, बोलो है कि नहीं? यस सर। हुआ है? हाँ। नहीं हुआ क्या? हुआ है ना? सो वेलोसिटी इज, ये कितना होगा, ये वाला कितना है, ये इसके बराबर, डी ई के बराबर, बोलो है कि नहीं? यस। ये देखो डी ई, V3 में से V1 घटा देंगे तो ये वाला बचेगा, और ये कितना है, इसके बराबर डी ई, सही बात ना? अब हम केवल वैल्यू लिख रहे हैं डी ई, ठीक ना? लिखने वक्त आज ही लिख लेना, नहीं तो फिर बोलो ये कैसे डी ई आया, तुम जब लिखोगे तो पूरा का पूरा लिख लेना, ठीक है, कि वो डी ई कैसे आया। फाइन, हम यहाँ समझा दे रहे हैं, आप उसको लिख लीजिएगा, अदरवाइज 5 दिन बाद भी जब आप पढ़ोगे, 1 महीना 2 महीना बाद भी जब पढ़ोगे, उस समय तो कन्फ्यूजन होगा, ऐसा डी कैसे आया ये, ऐसा लगने लगेगा, समझे? इसलिए आप पूरा एलाबोरेटिव फॉर्म में आप लिख लीजिएगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगा बाद में, समझ गए? अभी हम समझा रहे हैं तो फिर तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा, अभी आपको समझ में भी आ रहा होगा, बोले तो हो जाएगा, बट जब आप 5 महीने बाद जब पढ़िएगा फाइनल एग्ज़ाम के लिए, फाइनल एग्ज़ाम में तो पूरा सिलेबस आने वाला है, उस समय जब पढ़ोगे तो उसमें थोड़ी सी आपत्ति हो जाएगी, समझ गए? ये ढंग से इसको लिख लीजिएगा, डी, ये डी ई इंटू टाइम कितना है, देखो तो टाइम बी और डी के बीच में टाइम कितना गया, ये देखो T3 में से T1 घटा देंगे तो ये वाला टाइम आया, इतना ही टाइम इलैप्स हुआ है बी और डी से जाने में, बी से डी में जाने में इतना टाइम इलैप्स हुआ है, और ये कितना है, बी ई के बराबर, देखो है बी ई के बराबर, समझ गए यस सर। कि नहीं? समझ गए। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नो सर। नहीं ना? नो सर। चलिए, सो S इज इक्वल्स टू डी ई इंटू बी ई, यहाँ पर देखिए डी ई इंटू बी ई। देखिए अब यहाँ से जो है ना, थोड़ा सा आपको समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है बिकॉज कि पता नहीं आपसे अभी होगा कि नहीं, हाँ इसको रहने दें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा आपके लिए हो जाएगा, आई डोंट वांट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, मेरा काम आसान करना है। आइए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ये पिछले बार बताया हम, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक? मेरे ध्यान में ही नहीं था कि आगे चल के आपको थोड़ा सा आपत्ति हो जाएगी, मुझे समझ में आ गया, ठीक है? सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ के अंदर में क्या आ रहा है, ये देखो ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है, यस सर। क्या है ये? ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल नहीं है, इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर में बनाए थे ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। सो एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, कितना है, बी ई डी है। सो एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, होता है। ये हाफ मिल उस समय तुमको खोजवा पाने में भी हमारा ना नहीं याद आ जाता, बेस और हाइट तो तुम समझ जाते, ठीक है, कि ये वाला जो बी ई है, बी ई लिखे थे तो वो बेस हो जाता, और डी ई जो है वो हाइट हो जाता है ना। ये हाफ कहाँ से आया, ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है तुमको, समझ गए? इसलिए वी शिफ्टेड बैक। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो एस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, बी ई, और हाइट कितना है, डी ई। ये हाफ नहीं मिल पाता उसमें, समझ गए? ऑल्दो ये कैसे आया है ये बता पाना अभी थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक? इसलिए लोड नहीं लो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज नथिंग बट एरिया अंडर दैट वीटी ग्राफ, क्लियर? कोई दिक्कत? अब यही ए से आप लेना चाहते, अगर आप ए से लेना चाहते तो ऐसा आ जाता, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनता, ये बनता, ये देखो ट्रायंगल कौन सा बनता है यहाँ पे, ट्रायंगल बनता है ट्रायंगल ए क्यू डी, ट्रायंगल ए क्यू डी बनता, ए क्यू डी ये वाला बनता बड़का को, फिर इसका निकाल देते, तो इसके अंदर में जितना एरिया आता, आई मीन इसमें देख लो ये वाला जो एरिया है, ये वाला दिस वन, इसका एरिया निकाल दो, दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट,
क्लियर? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. कोई दिक्कत No, sir. नहीं ना? फाइन, Yes, sir. चलिए आगे बढ़े। Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. ओके, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस बार जो हम इसको Decreasing. ओके डिक्रीजिंग से पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इनिशियली एट रेस्ट। हाँ. इस बार जो हम ऐसा करेंगे इनिशियली नॉट एट रेस्ट, इनिशियली नॉट एट रेस्ट। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली रेस्ट पे नहीं है, तो मान लीजिए इनिशियली रेस्ट पे नहीं है, तो फिर आपका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, ये रहा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये रहा टाइम जो कि हमारा सेकंड में आएगा, और ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, तो अगर इनिशियली रेस्ट पे नहीं है, इनिशियली नॉट एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट पे अगर नहीं है तो कैसा होगा। मान के चलिए कि आपका ग्राफ यहाँ से शुरू होगा भाई, जब आप 0 टाइम पर थे तो आप यहाँ पर पहुँच चुके थे। सपोज दैट कि ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है। फाइन, तब यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, लेकिन शुरुआत में आप 0 नहीं थे। शुरुआत में 0 नहीं हो गए तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा जाएगा। समझ गए? शुरुआत में आप 0 नहीं है, आई मीन जब आप 0 टाइम पर थे तो आप V1 पहुंच चुके थे। जब आप 0 पे थे तो आप V1 पहुंच चुके थे। लेट अस सपोज दैट कि ये पॉइंट A है, समझ गए? फिर आप यहाँ पर V2 जब आप पहुँचे उस समय आप T1 टाइम पर थे। ठीक, फिर आप जब V3 पहुँचे तो फिर आप T2 टाइम पर थे। फिर यहाँ पर जब पहुँचे तो फिर आप T3 टाइम पर थे। लेट अस कॉल इट पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D। फाइन, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं? No, sir. आइए अगेन द सेम थिंग, फिर से वही सेम चीज़। फाइंड आउट द कंक्लूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल कंक्लूजन निकालिए। कंक्लूजन आइए। सो इसका कंक्लूजन है बड़ा सिंपल कि VT ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी विच इज इनिशियली नॉट एट रेस्ट इज अ स्ट्रेट लाइन which is not passing through the origin, which is not passing through the origin। origin से ये पास नहीं कर रहा होगा। सही बात है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, कर रहा है क्या? नहीं, तो ये origin से पास नहीं कर रहा था, बात खत्म है। क्या करना है इसका? फाइन। अब सीधा हम आते हैं एक्सेलरेशन में। ठीक है, ये कंक्लूजन। दूसरा एक्सेलरेशन में आ जाइए। एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ VT ग्राफ या स्लोप ऑफ द ग्राफ सिंपली। सही बात है। सो इसका हम कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन? आ जाइए। हाँ, अच्छा, एक्सेलरेशन किसके बीच में निकालना चाहते हैं? लेट अस कैलकुलेट एक्सेलरेशन बिटवीन A एंड D। ठीक है, A और D के बीच में निकालते हैं एक्सेलरेशन बिटवीन A एंड D। A और D के बीच में हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। फाइन, कोई दिक्कत? ओके, आइए। सो वी नो दैट कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन T फाइनल माइनस T इनिशियल। फाइन, वेलोसिटी फाइनल कितना है मेरा? ये वाला लंबा वाला है ना, जो कि V4 है। राइट, सही बात है ना? सो है मेरा, लेट अस से कि ये है मेरा BP और ये है मेरा DQ। ठीक, सो वेलोसिटी फाइनल इज DQ माइनस वेलोसिटी इनिशियल इज BP. है, नहीं, A O होगा या AQ? ये होगा ना, AO, क्योंकि हम A और D के बीच में निकाल रहे हैं। फाइन, ओके, डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल। टाइम फाइनल कितना लगा भाई? T3 बोले तो OQ, OQ minus PO. OQ माइनस OP. OP क्यों? नहीं, हाँ, O. बस O. सिंपली O, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ। हाँ. T1 है वो, तो तुम क्या सोच रही है? 1 सेकेंड से पहले 0 हुआ होगा ना जी, शुरू में ना। सो एक्सेलरेशन इज DQ माइनस AO, DQ माइनस AO। देखो यहाँ पे DQ जो कि ये पूरा बड़ा लाइन, ठीक, बोले तो V4 माइनस AO जो कि ये V1 डिवाइडेड बाई OQ इज T3 माइनस T1 दैट इज T1 है, 0 है, घोची।
V4 अगर देखो तो V4 माइनस V1, ये देखो V4 माइनस V1 इज दिस मच, और ये क्या आएगा, चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ y एक्सिस, चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ x एक्सिस। ये क्या देगा, चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ x एक्सिस विल गिव मी स्लोप ऑफ द VT ग्राफ, देगा स्लोप ऑफ VT ग्राफ। सिंपली आप इसका ग्राफ का स्लोप निकाल दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। क्लियर, सेम चीज, शुरुआत वाले में भी स्लोप आया एक्सेलरेशन के लिए, सेकंड वाले में भी स्लोप आया एक्सेलरेशन के लिए, इसमें भी स्लोप आया एक्सेलरेशन के लिए। समझ गए? हमने कहा ना शुरुआत वाला केवल ध्यान रखना, बाकी हम सब एक ही तरीके से कर लेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके, इसको छाप लेंगे। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, आइए। अब तीसरी चीज हमें करनी है, वो क्या है बताइए, क्या फाइंड आउट करेंगे अब? डिस्प्लेसमेंट जी। अब हम फाइंड आउट करेंगे डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ग्राफ ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा? नहीं। समझ में आ रहा है कैसे चीज़ें हो रही हैं कि नहीं? यस सर। स्कूल जैसा लग रहा? नहीं तो स्कूल जैसा लग रहा? नो सर। आइए, नंबर थर्ड, टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड डी। ए डी के बीच में हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। फाइन, नाउ अब आप मुझे बताइए ए और डी को लेकर के, ए और डी को लेकर के आप कौन सा शेप बना सकते हो? बिकॉज वी नो कि डिस्प्लेसमेंट, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं हम लोग? हैं? हाँ, जिसमें से एक चीज़ जानती होगी कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर VT ग्राफ। बोलो सही बात है कि नहीं? एरिया अंडर VT ग्राफ है। तो अब मुझे बताइए ए और डी के बीच में क्या एरिया बन रहा है आपका, कौन सा शेप बन रहा है? पहले तो शेप बताओ मेरे को। राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल ये इस हिसाब से बोल रही है लड़की कि ऐसा बन रहा है। देखो यहाँ पे बना रहे हैं हम, ये ऐसा बन गया, ठीक है? तो ये है, मान लो ये पॉइंट डी बोल रही है, ये ऐसे गया और ये वाला ऐसे यहाँ पर, ये इसको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट? हाँ, उल्टा भी तुमको वही दिख रहा? ऊपर वाला तो भी तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा उधर। कौन सा? तो ट्रायंगल का नाम बताओ, ट्रायंगल का नाम बताओ, तुमको क्या लग रहा है? ए डी और उसका ऊपर में कुछ नाम दे दीजिए। ये वाला? हाँ। ये वाला? हाँ। ये वाला तुमको सोच रहा है? ये वाला? और नीचे वाला भी वही दिख रहा है। नीचे वाला में ये दिख रहा है? हाँ। जाने मन, ये वाला जो ग्राफ पार्ट है ये आपको कवर नहीं करना है, ये आपने कवर किया ही नहीं है। देखो तो पॉइंट ए पर थे, तुम ये सब कवर कैसे करवा दोगे जी? जो कवर कर लिए हो वो देखना है। जैसे आप पॉइंट ए पर आए, ठीक, पॉइंट बी में जब गए तो ए को भी कवर किए, पॉइंट सी में जब गए तो ए बी दोनों को कवर किए, पॉइंट डी में गए तो इन सबको कवर करते हुए गए हो गए। क्या अचानक से सुई से उड़ी मार के डी में पहुंच गई? नहीं ना। लेकिन अगर आप ये वाला कवर कर लेते हो, ये कवर करते हो, तो तुम क्या बोल रहे हो? पॉइंट डी में आए, फिर सी, फिर बी, फिर ऐसे कैसे होगा? हाउ इज इट पॉसिबल? ये उल्टा वाला तुमको दिख कैसे गया? ये वाला ऊपर वाला देखना ही नहीं है। जो बंदा पॉइंट ए में है वो V2 कहाँ कवर किया? जो बंदा पॉइंट ए में है वो V3 कहाँ कवर किया? किया क्या? नहीं कर रहा है। फिर आप उल्टा कैसे ले लेंगे? उल्टा वाला जो आप बोल रहे हैं ये होगा ही नहीं। अच्छा, वो तुम लोग बता दिए कि बच्चा ऐसा भी सोच सकता है। अगला बैच को बताएंगे कि उल्टा वाला नहीं सोचना तुम लोगों को। हमको आज तक पता नहीं था, तो मतलब उल्टा वाला भी लोग सोच सकते हैं। नहीं, इसको नहीं सोचना है जाने मन, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है? उसको नहीं करना है। आपके अंदर में जो एरिया जो आएगा वो एरिया नीचे वाला है जो आप कवर किए हैं, ऊपर वाला नहीं।
समझे यस सर। कि नहीं? समझ गए। बुझे? हाँ फाइन। यस। ओके, तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे दिख रहा है, फाइन, कोई दिक्कत? लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे ना, तो केवल ये वाला एरिया कवर होगा, ये वाला, समझ गए? ये वाला एरिया अभी भी बचा रह जाएगा, ये वाला, ये बचा रह जाएगा, इसको तो हम कैलकुलेट नहीं किए, बुझ गई? सो यहाँ पे आपको दो एरिया के लेना होगा, एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगल और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये दोनों का एरिया लीजिए और फिर इन दोनों के एरिया को ऐड कर दीजिए, समझ गए? बिकॉज अल्टीमेटली आप देखोगे तो आपका टोटल एरिया जो आप ए से डी में कवर कर रहे हो वो ये है टोटल एरिया, ये वाला, ये टोटल एरिया है जो आप ट्रैवल किए हो, समझ गए? तो ये टोटल एरिया को हम दो हिस्सों में बांट दिए, एक ट्रायंगल में बांटे और एक रेक्टेंगल में बांट दिए, और फिर दोनों को ऐड करके सम अप कर दिए, बात खत्म, समझे कि नहीं? ऊपरे वाला नहीं लेना है कभी, भौं है का? क्लियर है? यस सर। समझ में आया? सो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, सो एस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन कर लोगे कि ड्रॉ ए, क्या लिख दें, ई, ए ई परपेंडिकुलर टू डी क्यू, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है? लिख लेना यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख दे रहे, कंस्ट्रक्शन जो है वो आप लिख लीजिएगा, ठीक? उसके बाद एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई क्यू ओ, समझ गए? सो एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे। बोले तो लेंथ कौन है, ये, और ब्रेड्थ ये वाला, क्लियर? समझ गए? आप चाहे तो ई क्यू ले लो, चाहो तो ए ओ ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और लेंथ में आप चाहो तो ओ क्यू ले लो, चाहे ए ई ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, समझ गए? क्योंकि अपोजिट साइड सेम होता है ना ट्रायंगल के, क्लियर? सो इस तरीके से हम इसको ये करेंगे, समझ गए? ये हो गया आपका एक मेथड, फर्स्ट मेथड। एक और तरीका हम बताते हैं, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में आप क्या कर सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, एरिया अंडर वीटी ग्राफ है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, सो आई कैन अज्यूम दिस वन एज द ट्रेपीजियम, सी ट्रेपीजियम, ये एक ट्रेपीजियम भी बना रहा है, देखो ना, ये है मेरा ओ क्यू डी और ये ए, ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम क्या होता है मालूम? क्या होता है ट्रेपीजियम? दो साइड पैरेलल रहता है, दो साइड इक्वल रहता है। If one pair of the sides are parallel, if one pair of the opposite sides are parallel, the figure is considered to be a trapezium. उसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो ये देखो, ये और ये पैरेलल है, बुझ गए क्या? नहीं कोई दिक्कत? चलिए आइए इसको छाप लेंगे, अगला वाला बताएंगे अभी हम, क्लियर है? आइए जरा इसको भी देख लेते हैं। टिंग 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 टिंग। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ए डी क्यू ओ, ए डी क्यू ओ। ट्रेपीजियम क्या होता है बता दिए, समझ गए? वो तो पहले से मालूम होना चाहिए था। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसको मालूम है बताओ तो? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मालूम है? मालूम है? नहीं? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू एच। ये होता है ट्रेपीजियम का एरिया, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू एच। अब मुझे यहाँ बताइए सबसे पहले कि पैरेलल साइड्स कौन कौन है? AO और DQ। AO और DQ, ओके। हाइट कौन है? वो इधर वाला Q O, ओके।
सो एस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स विच इज़, यहाँ पर आप देखिएगा तो ए ओ प्लस डी क्यू कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ओ क्यू से, समझ गए, इन दैट वन। एल्स आप एस इज इक्वल्स टू बोल सकते हो कि एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, सिंपल, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। अच्छा, अगर आपका ट्रेपेजियम ऐसा बन जाए, मान लो ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है ना जी, ट्रेपेजियम है। अगर हम इसको नाम दे दें ए बी सी डी, तो मुझे बताइए तो पैरेलल साइड्स कौन होंगे? डीसी और एबी। डीसी और एबी। बहुत बेहतरीन। और हाइट कौन होगा? हाइट इसके बीच में कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। जी, आप ध्यान रखिएगा, कोई हो इसको हाइट मत बोल देना या इसको हाइट मत बोल दियो। अगर किसी के दिमाग में चल रहा है कि ये हाइट है और ये हाइट है, नहीं, ये हाइट नहीं है। हाइट एक्चुअली होता है द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को हाइट बोलते हैं, समझ गई? तो ये वाला जो लाइन है वो पैरेलल लाइन के बीच में थोड़ी है, ये थोड़ी बता रहा है, ये है आपका ये द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, समझ गए? तो h इज द एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं हाइट। नींद में है? क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए आइए एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लें, हम लोग समराइज कर लें कि हम लोग अभी तक क्या पढ़े। ठीक, सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने शुरू किया, ठीक है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ शुरू करने पर हमने सबसे पहले देखा कि अगर आपकी वेलोसिटी जो है वो फिक्स्ड रह रही है तो हमारा कंक्लूजन ऑफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। उस केस में हम एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? बाय टेकिंग आउट द स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक, स्लोप कैसे निकालते हैं? चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्स एक्सिस। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ओके, उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट निकालने सीखा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। जब आपका वेलोसिटी फिक्स्ड रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, उसमें कौन सा शेप बन रहा है हमारा? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, समझ गए? उसके बाद आए हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इंक्रीजिंग वाला किए और इंक्रीजिंग वाले में सबसे पहले हमने देखा द ऑब्जेक्ट विच इज इनिशियली एट रेस्ट। तो उसका कंक्लूजन क्या निकला कि फॉर दैट ग्राफ द कंक्लूसिव लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, is a straight line which is passing through the origin, is a straight line which is passing through the origin। क्लियर? इतना क्लियर था? ये कंक्लूजन हुआ। ठीक, अब इसके बाद हमने इसका एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन कैसे निकाले? स्लोप, फिर से स्लोप निकाल दीजिए। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। फाइन, तो ये हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले में किस शेप का एरिया निकल रहा था? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए। दैट्स ऑल, सिंपल है। क्लियर? उसके बाद थर्ड नेक्स्ट आई मीन सेकंड वाले में ही दूसरा सब पार्ट, जब हमारा मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है, इनिशियली केवल रेस्ट पे नहीं है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, मैंने ये वाला ग्राफ। तो हमारा कंक्लूजन क्या हुआ? जी, इट इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन बट इट इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से केवल पास नहीं कर रहा। फाइन, अब इसके बाद हमने इसका डिस्प्लेसमेंट निकाला। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला, क्या आप पूरे के पूरे फिगर को आई मीन जो एरिया अंडर वीटी ग्राफ है उसको दो हिस्सों में बांट दीजिए। कौन कौन से हिस्से में बट रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल और रेक्टेंगल। दोनों का एरिया निकालिए, सम कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि दूसरा तरीका ये है कि आप एरिया अंडर द वीटी ग्राफ में आप उसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल दीजिए। और ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अच्छा, क्लियर? फाइन, इतनी बातें हम लोगों ने आज के क्लास में किया। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लिखने के दौरान या कभी भी फिर से अगर दिक्कत हो तो आप बेझिझक बोल सकते हैं। फाइन, कोई दिक्कत? चलिए इसको छाप लेंगे।